Hello G, how are you? Can you hear me? Can you see me? Hello, how are you? Hello, How are very you? good, Ji, very good. Very good, very. How are you? I'm good. आप दिल्ली में हो अभी? नहीं, I'm in Mumbai. अच्छा अच्छा Delhi, Mumbai. अच्छा हम हिंदी में बात कर सकते हैं. मेरे नाम पे मत हाँ जाइए. जी, जी. I'm Manju Ramanan, but I've Okay, okay. grown up in Gujarat, so I can speak in Hindi. Oh, great, 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 great. जी. और So this interview, ये interview film fare के लिए है ना? जी फिल्म फेयर मिडल ईस्ट एडिशन है. दुबई से बात. आई एम कॉलिंग फ्रॉम दुबई. आई एम I know, I know, I know. दुबई में एक फिल्म फेयर मिडल ईस्ट की एडिशन है जो जो दुबई के लिए. इट्स फ्रॉम द यूएई. इट्स कॉल्ड फिल्म फेयर मिडल ईस्ट. Okay, okay, जी okay, आपका okay. कैमरा गया. हाँ जी. तो फिर हाँ, नहीं आ गया. यहाँ हम 10 साल से, वी आर मोर देन ओवर 10 years old इन दिस कंट्री, और हम काफी सारे इंटरव्यूज करते हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. आई वाज Thank you लिसनिंग very टू योर much. सॉन्ग्स, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया. मैं उनमें आई वाज इन द सॉन्ग. सो ऑफ कोर्स श्रीवल्ली No became problem, such no a big problem. hit. It became such a huge hit ये टाइम्स पे. Yeah, yeah, yeah. इतना उसको, आई थिंक एवरीबडी जस्ट लव द सॉन्ग. एंड द फैक्ट दैट इट इज पैन Absolutely. इंडियन ना, कि इंडिया के, Yes. इट्स नॉट जस्ट दो इट इज अ साउथ फिल्म, बट आई मीन, तो वैसा वहां से शुरू करते हैं. पहले ये गाने के बारे में बात करते हैं. हाउ Yeah, 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 आपके पास ये व्हेन डिड यू गेट इट, और फिर हाउ वाज द एक्सपीरियंस yeah, एंड yeah. द होल थिंग, उसके We वहीं can से. start. We can start. जी जी. Yeah, yeah, we can start. Yeah. Okay. So we start with this song, which is amazing. Shrivalli became such a hit across India, and I'm sure आपके बहुत ज़्यादा fans बढ़ भी गए होंगे after this I, song. I think all over the world. Yes. बीच में ऐसा कुछ सर्वे किया गया था कि 24 आवर्स में सबसे ज्यादा सुना हुआ वर्ल्ड वाइड गाना ये श्रीवल्ली गाना था. अच्छा. So that's record. yeah, worldwide. So that's a big record. So और आप तो फिर बहुत सारे, sorry, आप बहुत सारे languages में भी गाते हो, तो फिर आपने ये कैसे मैनेज करते जी हो? जी हाँ जी. मैं इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में गाता हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे नई नई चीजें करने का मौका मिलता है और लोग मुझे पसंद करते हैं. मैं अपने फैंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना प्यार देते हैं. अगर उनका प्यार नहीं हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता. दो लाइंस हम जरूर सुनेंगे जो हम, दिस इज द ओके, रीजन. अभी 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 ओके. हाँ जी. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, ऐसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए. अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हल्फी. lovely. I'm sure this is also the fact that इसमें बहुत सारे classical elements है ना, जो आप जिस तरह से उसको गाते हो, आप उसके अंदर अपना बैकग्राउंड डालते हो. तो मुझे उसके वहां से we'll start about that now. या एक्चुअली ये गाना जब मेरे पास आया तो ये गाना ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस में गाया हो गया था, लेकिन मैंने ये गाना सुना, कंपोजिशन सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी. और मैंने जो कंपोजर हैं डीएसपी, उनको कहा कि ये थोड़ा साउथ का जो इसके अंदर जो वो एक स्टाइल है, जो जी. कर्नाटिक म्यूजिक का स्टाइल है इस गाने में और जो गाया हुआ है, तो मैंने कहा हम इसको अवॉइड करते हैं और इसमें थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल का एक फ्लेवर इसमें हिंदुस्तानी ऐड ऑन करते हैं. classical. Yeah. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, और थोड़ा नॉर्थ का भी फ्लेवर हम लोग ऐड ऑन करते हैं. तो मैं थोड़ा सा वाकिफ हूँ ये सारे फ्लेवर से. तो डीएसपी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया. उन्होंने कहा कि सर जैसा आपको लगता है आप वैसा करिए, इट शुड साउंड फ्रेश. तो मैंने फिर इस गाने को पूरी तरह एक एक वेरिएशन हम लोगों ने डिफरेंट किया, जो कि जो बाकी लैंग्वेजेस में गाया हुआ है उसमें उससे काफी डिफरेंट किया. तो बट हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये गाना इस लेवल पर जाएगा, क्योंकि
विद इन 1.5 months ये गाना जो जिस चोटी पे पहुंचा है, जी ये मैं भी नहीं सोच पाया ये क्या हुआ, ये मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। जी और बहुत सारा प्यार, एंड उसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डीएसपी का, हम्म जिन्होंने इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाई, इतना खूबसूरत गाना बनाया, और उसका जो ग्रूव है वो इतना खूबसूरत सिंपल ग्रूव रखा, और ऑफ कोर्स रकीब आलम जी जिन्होंने ये गाना लिखा। हम्म और ये गाना हम लोगों ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, हम्म और काफ़ी वेरिएशंस भी हम लोगों ने इसमें ये किए हैं कि क्योंकि श्रीवल्ली जो साउंड था वो थोड़ा-सा साउथ का लगता है। अब हम्म हिंदी के लिए अगर मैं गा रहा हूँ तो थोड़ा-सा वो हिंदी का एक फ्लेवर आना चाहिए उसके अंदर। जी तो डीएसपी ने मुझे कहा कि आप श्रीदेवी करें क्या हम इस गाने का? श्रीवल्ली की जगह श्रीदेवी करें क्या? हम्म तो हम लोगों ने ट्राई किया गा के, लेकिन है ना वो इतना अच्छा साउंड नहीं किया गाने में। उसका जी जो वेट आना चाहिए, श्रीवल्ली जो आता है ना, हम्म श्रीदेवी थोड़ा-सा कहीं न कहीं हल्का लगा। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा मुझे तो श्रीवल्ली अच्छा लगता है, चाहे जो भी हो, लेकिन पब्लिक को क्या है ना, साउंड से काफ़ी जी जल्दी बिल्कुल रिलेट करती है या पब्लिक, जो ऑडियंस है हमारी। जी तो फाइनली वो श्रीवल्ली रिकॉर्ड हुआ, और इस गाने में मैंने फर्स्ट टाइम अलग टेक्सचर करके गाया है, जो जी कि मैं थोड़ा-सा सोच रहा था कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी कहाँ से आप बोले, आप मतलब अमेरिका, यूके, यूएस, कनाडा, कहीं से वो तो मिडल कॉमन ईस्ट है, लेकिन दुबई मिडल ईस्ट, दुबई, अफ़गानिस्तान, ओह नेपाल। अरे! मैं अफ़गानिस्तान से जब कॉल आया मेरे पास, तो मैं बहुत हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये क्या? पाकिस्तान ऑफ़ कोर्स। हम्म तो इतना प्यार मिला, तो अभी जो वो स्टाइल है, मैंने एक नया स्टाइल, मेरी वॉइस का जो टेक्सचर थोड़ा-सा अलग करके गाया है, मैं उस स्टाइल में जो भी अभी गाने गा रहा हूँ, वो मैं वो स्टाइल में गा रहा हूँ। जी जी और कहीं न कहीं ये भी बात थी कि मुझे एक एक टाइपकास्ट भी कर दिया गया था, हम्म कि ये सूफी तो एक सॉन्ग्स डिफरेंट सूफी या अलग हाँ सूफ़ी सॉन्ग आते हैं, एक अलग तरह हाँ के गाने गाते हैं। जी मुझे खुशी है इस बात की कि मैं सूफ़ी गाने गाता हूँ, मुझे हम्म वो मेरी आवाज़ में अच्छे लगते हैं। हम्म लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ, हम्म मैं रोमांटिक गाने भी गाता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने गाए नहीं हैं। लेकिन कहीं हम्म न कहीं मुझे ना एक टाइपकास्ट कर दिया गया हम्म कि एक ये सूफ़ी गाने गाते हैं, तो रोमांटिक गाने में हम हैं, ऐसा तो। लेकिन ये गाने ने वो एक बाउंड्रीज़ तोड़ दी मेरी, क्रॉस किया और हम्म वो मुझे मुझे बहुत, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि ना उसने मुझे ये गाना दिया, और बिन माँगे दिया। ऐसा नहीं कि मैं माँगता था। बस आप सब लोगों का प्यार है, आपकी दुआएँ हैं, और आपकी दुआएँ ऐसी बनी रहेंगी तो मैं ऐसे ही तरक्की करता रहूँगा, और ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूँगा, और आपके लिए अच्छे-अच्छे गाने लाता ब्यूटीफुल और आपके तो आई मीन इतने सारे गाने इट्स नॉट जस्ट वन सॉन्ग दैट वी कैन टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम जस्ट सॉन्ग दैट वी मेंशन जी, जी। इतने सारे हैं अभी आप 20 देखें आप जी आप देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फैन्स को भी पता है, लेकिन मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस बात जी को। अगर आप देखें तो मैंने तुम मिले भी गाया है, हम्म, तुम मिले लव रिप्राइज़ वर्ज़न गाया है, एक दिन तेरी राहों में गाना गाया है, जश्न बहारा गाना गाया है, जश्न बहारा और थिंक तू ही हकीकत गाना गाया है। कितने तो हैं ये रोमांटिक गाने हैं। जी या आप देखें तो मैंने अ, थोड़े रंजना अपबीट गाने भी गाए हैं। हम्म तुम तक तुम तो खैर रोमांटिक गाना ही है। हम्म लेकिन है ना, नगाड़ा नगाड़ा भी गाया है, हम्म, कजरा रे कजरा भी गाया है, और टिंकू जिया जैसा गाना भी हाँ गाया हाँ है। वो एक फिर मुझे जश्न अलग सा लगा मुझे वो पूरा लिस्ट जो मैं पढ़ गलत रही बात थी हाँ गलत बात है भी गाया है मैंने। जी और गलत बात है तो एक अलग फ्लेवर का गाना है, बहुत बहुत ही ज्यादा उस गाने में ना नॉटीनेस है उस गाने में, तो हम्म मैंने इस तरह के गाने गाए। बट कहीं ना कहीं एक ऐसे गाने की एक हर इंसान को तलाश होती है कि जो आपका जो सिग्नेचर एक दायरा है वो हम्म तोड़े। तो ये गाना जो श्रीवल्ली गाना है, इसने वो दायरा तोड़ा है, और मैं बस अगेन अगेन मैं सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे सो इतना ब्यूटीफुल नवाजा और है। एक सिग्नेचर सॉन्ग होता ही है ना यूजुअली जो एक कोई भी हम्म, कॉन्सर्ट में वो सिंगर लास्ट में गाता है शायद क्योंकि वो वेट जी कर जी रहे होते हैं लोग कि वो गाना कब गाएं जैसे सोनू जी जब गाते हैं तो उनको अभी मुझ में कहीं एवरीबडी जी वांट्स जी। भले वो सारा सुन लें पर उनको वो एक तो सुनना ही होता है पर आपका कभी तो कभी कैसा होता है ना,
हाँ जी। कभी कभी कैसा होता है कि हम अभी कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं आफ्टर श्रीवल्ली, तो जी। लोग शुरू में ही चिल्लाने लगते हैं कि श्रीवल्ली श्रीवल्ली श्रीवल्ली। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर श्रीवल्ली में पहले सुना दूंगा तो आप तो शो छोड़ के चले जाओगे, फिर मैं जी। आपको कैसे बाकी गाने सुनाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि वो करंट हिट है। जी। तो पर क्या होता कौन है ना फाया कौन ऑडियंस है का आपके ये रहता है। पास? इमॉर्टल जी मेरे सॉन्ग, पास वो तो एक बहुत मतलब अलग कौन लेवल ऑफ सॉन्ग है जो। अलग लेवल है, एंड थैंक्स टू रहमान सर कि वो ऐसा गाना उन्होंने मुझे दिया है। अर्जियां जैसा गाना उन्होंने मुझे दिया, मर्जियां। तुम तक वेरी जैसा सही। गाना, जश्न बहारा, या। गुजारिश, कितने कमाल कमाल के गाने रहमान साहब के दिए। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे गाने हैं, जखीरा है बहुत सारा, एक खजाना है। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक करंट हिट की जरूरत होती है। जी। तो और वो ये श्रीवल्ली आपको। जो है वो मिला है। और अभी जितने भी गाने मैंने गाए हैं, अभी देखिए मेरे बहुत सारे सिंगल एवरी वीक रिलीज हो रहे हैं। जी। अभी कुछ कल परसों एक अल्फाजों गाना रिलीज हुआ हम्म। है, तो वो सिंगल गाना है। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आई थिंक 2 दिन में कुछ 6 मिलियन उसको व्यूज मिल रहे हम्म। हैं। हम्म। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इससे पहले मतलब एवरी वीक कोई ना कोई गाना आ रहा है। इनफैक्ट अभी मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत सारा जी, लेकर आ रहा हूँ मुझे आप वही समझ रहे पूछना हैं। था कि अभी वो व्हाट इज योर नेक्स्ट वन? मेरे 3 गाने एक साथ आएंगे। अच्छा। एक गाना मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक एक गाना मैंने किया है अभी, जो कंप्लीट हो गया है, जिसका शूट भी हमने कर लिया है, पोस्ट प्रोडक्शन सब हो गया है। जी। वो गाना है मदर्स डे पे मैं रिलीज करूंगा। और अच्छा। वो गाना है माँ के लिए। हाँ, और ओके। वो भी बहुत खास इमोशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी काम की शुरुआत अगर इंसान को करनी चाहिए, तो सबसे पहले अपनी माँ की दुआ, उनकी दुआओं के साथ करनी चाहिए। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं अपना जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसकी जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, माँ हाँ। के गाने के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। हालाँकि और भी गाने मैंने रिलीज़ किए हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास है। वो गाना लेकर आऊँगा, एक रोमांटिक गाना मैं लेकर आऊँगा, जो कि वो भी रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो अभी जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक के बाद एक गाने सुनने को मिलते रहेंगे। वंडरफुल। हम लोग आप ऑन द ये प्रोसेस हैं। लिखा किसने है? ये माँ का गाना आप लिखते भी हैं? नहीं, मैंने नहीं लिखा, ये कंपोज़ अच्छा। किया है अपूर्व कृष्णा करके कंपोज़र हैं, उन्होंने ही लिखा है। अच्छा। और मैं रिकॉर्ड करने गया था और मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था। वो उन्होंने अच्छा। रिकॉर्ड किया, तो ये गाना मैंने ऑफ कोर्स उनसे ले लिया और मैंने कहा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको रिलीज़ करूँगा, इतना मुझे पसंद आया था। तो इट्स अ अभी वेरी हम इमोशनल सॉन्ग। वी कैन नॉट हियर अ, 2 लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग, न इट्स गोइंग टू रिलीज। अभी तो मैं नहीं सुना पाऊँगा विल वेट, क्योंकि बिफोर रिलीज़ आई थिंक वी कैन। नहीं नहीं, हम वेट करेंगे। अच्छा, पहले बट तो। ये गाना जो है, जी। ये गाना मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो अभी ये गाना माँ के लिए मैंने किया है। ये गाना उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है कि जो जिन लोगों की माँ उनके पास नहीं है, ओके। और वो उनको याद कर रहे हैं। हम्म। एक बहुत ही खूबसूरत उस गाने में वो फीचर मैंने मेरे ऊपर ही किया है। और फर्स्ट टाइम मेरा छोटा बेटा है, वो भी उसने उसमें एक्ट किया हाँ, ओके। है। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और बहुत मजा आया उसको करके। Anyway, वंडरफुल। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने अपना लास्ट नेम चेंज किया था इन डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट टू गुलाम अली साहब। जी। वो बताइए, वो आ, वेरी ब्यूटीफुल डेडिकेशन, बट टेल मी अबाउट कि आप उनको मिले कब, आप उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में कैसे रहा, और ये कैसे हुआ दिस चेंज? देखिए पहली बात तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और जी। दिल्ली में हम लोग हमारे परिवार में गाना बजाना है, म्यूजिक है, हमारे पूर्वजों से गाना बजाना चलता आया है। जी। बट हमारे घर में क्या है ना, गुलाम अली खान साहब को सुना जाता था, मेहदी साहब को सुना जाता था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को, फरीदा खानम जी, इन सबको सुना जाता था। बट मेरे ऊपर असर ज्यादा गुलाम अली खान साहब का हुआ। जी। उनकी गायकी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और उनकी गायकी सुन के मुझे गाना गाने का शौक हुआ। तो ऐसा था कि ना मैं अ, उनकी गज़लें सुनता था, याद करता था, गाता था स्टेज पर, तो इतने दीवानगी छा गई कि मैं एक बार ऐसे यूँ ही बैठा हुआ था, और मैंने बैठे-बैठे ख़्याल आया कि ओह माय गॉड! उनका नाम गुलाम अली है, लोग इतना प्यार करते हैं उनको, इतना कमाल का उनका वो ख़ान साहब गाते हैं। हम्म। तो मेरा नाम भी अगर जावेद अली होता, तो कैसा होता? ऐसे ही बैठे-बैठे जैसे बचपन में ना ऐसे। तो मैं मेरे डैडी के पास गया, डैडी को मैंने बोला, मैंने कहा पापा, अगर मेरे नाम के आगे जावेद अली लगे तो कैसा रहे? तो मेरे वालिद साहब भी ऑफ कोर्स इस बात से बेहद खुश हुए, और उन्होंने कहा कि बेटा
जो उस्ताद होता है उसका बहुत बड़ा मर्तबा होता है, बहुत बड़ा एक स्थान होता है। तो बाप से कम उसका स्थान नहीं होता, क्योंकि वो ज़िंदगी में आपको आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको चलना सिखाता है, जो उस्ताद होता है। तो आप अगर उनको ये डेडिकेट करना चाहते हो, तो आप अली लगा सकते हो, और अली के नाम में बहुत बुलंदी है, और वो बुलंदी मेरी ज़िंदगी में आई। तो जब से मैंने जावेद अली किया तो मेरी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो गई, और जावेद अली अभी ऐसा हो गया कि बहुत एक उससे मेरे नाम में वज़न आया, और मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। और गुलाम अली साहब से मिले आप, आपने उनको, does he know this and what was his reaction? उनको उनको एक्चुअली मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी जगह कहा है, मीडिया में कहा है, सोशल मीडिया पे सब जगह पता है। तो उनको ये न्यूज़ पहुँच चुकी है। हाँ, अगर बचपन की मैं बात कहूँ, तो मैं बचपन में मैं बहुत मुझे बड़ी तमन्ना रहती थी कि मैं उनसे कब मिलूँगा, कब उनसे मुलाकात होगी। तो एक बार ऐसे ही अचानक से मेरे डैडी को की मुलाकात हुई उनसे, और मैं घर पे था, तो मेरे डैडी ने मुझे मिलवाया उनसे, जहाँ वो ठहरे थे वहाँ लेकर गए, और मुझे सुनवाया उनको। तो उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया जब मैं छोटा था, कि जो ये बच्चा अभी गा रहा है, ये 40 साल का रियाज़ करके गाते हैं लोग, भी ओह, नहीं गा पाते उस वक़्त। तो तो आप ये कितने साल कॉम्प्लीमेंट के मुझे थे? मिला, और अभी आप कितने साल के थे? तभी त तभी मैं था 9-10 साल का था। बस, ओके, ओके। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला, और फिर मेरे डैड ने बोला कि ये बच्चा मैं आपकी आपकी गुलामी में देना चाहता हूँ, और इसको मैं आपका शागिर्द करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान रहता हूँ, तो मैं कैसे सिखाऊँगा? तो मेरे डैड ने कहा कि नहीं, आपका हाथ ही काफ़ी है, आप इसके सर पे हाथ रख दें, आशीर्वाद मिल जाएगा, वही काफ़ी है। जब भी आप इंडिया आया करें, तो ये आपके साथ में रहा करेगा। अब ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके साथ में रहने का मौका मिला, उनके शोज़ में, प्रोग्राम में, इंडिया में जहाँ-जहाँ मौका मिलता था, मैं उनके साथ में जाता था, सुनता रहता था और सीखता रहता था। अमेजिंग। मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है इधर दुबई में, और उन्होंने हाँ, मुझे अच्छा। एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई। मोहम्मद रफी साहब उनके फैन रह चुके जी, हैं, जी, जी। एंड वो मिलने गए थे उनको। सो व्हेन गुलाम हाँ, अली हाँ, साहब केम पता टू, है। तो वो इंसिडेंट उन्होंने बताई, ही नरेटेड कि मोहम्मद रफी साहब इतने, ही वाज सो हैप्पी टू सी हिम दैट ही रैन टू मीट हिम, और उन्होंने चप्पल पहनी थी, तो एक चप्पल गिर गई, ही वाज वेयरिंग दोस हवाई चप्पल्स, और वो गिर गई, डिस्पाइट दैट ही रैन विद वन चप्पल टू गिव हिम अ हग। वाओ! वाह, वाह, वाह! दैट्स सो वेरी कमेंडेबल। that was the love I think they shared, and it's amazing क्या that you ग्रेट। are, yeah, और अलग बात है ना, there's a difference, and ये गुरु शिष्य जो परंपरा है, it's dwindling, it is not, एक जमाने में जो होता था वो अभी नहीं है, it's not like that anymore, but the fact that people like you carry it. नहीं, ये बहुत ज़रूरी है मंजू जी। मंजू जी, ये मैं तो ये बात मानता आया हूँ और मानते रहेंगे, और इसको Yeah. मानना पड़ेगा कि जब तक आपके अंदर वो नम्रता, वो सॉफ्टनेस, वो जो आपका जो एक Reverend. नेचर है, उसके अंदर ना एक वार्मथ नहीं होती ना, तब तक आप आपके गाने में, आपके काम में भी वो नज़र आएगा। जी, तो और अपने उस्तादों की का आशीर्वाद, अपने उस्तादों की खिदमत, अपने उस्तादों की वो जो blessings. आप उनकी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो अगर ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी मकाम पे पहुँच सकते हैं। पहुँचेंगे, अगर पहुँच भी जाएँगे तो लंबा नहीं टिकेंगे। Hmm. तो ये मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ना, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों की अदब एहतराम करो, और उनकी ब्लेसिंग्स लो, और अपना काम करते रहो। आपके काम में 4 चाँद लगते जाएँगे हमेशा। ब्यूटीफुल। और आपके गानों में बहुत डिवोशन है, आप जो भी गाना लेते हो उसके अंदर एक डिवोशनल नहीं बोलूंगी, डिवोशन है, जो जी, आई जी, थिंक जी। वो बहुत, डेडिकेशन है। हाँ, एक डिवोशन, एक सो सरेंडर टू द सॉन्ग, जो एक होता है जी, ना, जी, जी, जी। तो वो बहुत ही, आई थिंक वो बहुत छूती है लोगों को, आई थिंक दैट स्टेज फॉर एवर, वो टेम्पररी नहीं है। एब्सोल्यूट। वो एक्चुअली मैं करता नहीं हूँ। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मंजू जी, कि जो आप नहीं करते बट हो जाती हैं, और वो आपके अंदर है। हम्म, ये हमें भी पता नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है।
जी। जैसे मैं कोई गाना गा रहा हूँ, मैं कोई नया गाना मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं कोई नया गाना किसी कंपोज़र से सीख रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि इस गाने का एटीट्यूड क्या होगा, इस गाने का ये क्या होगा। वो ऑटोमैटिकली गाना सुन के, लिरिक्स सुन के एक एक उतर जाता है कि ना ऐसा होगा इसका अप्रोच। तो या तो फिर एक्सपीरियंस की बात है और या फिर ना ये गॉड गॉड गिफ्टेड है। हुँ। ये बहुत नेचुरल है चीज़। ये मैंने सोनू जी से और भी वो ये ये क्वेश्चन मैंने सोनू जी से भी पूछा था, सोनू निगम जी से। उन्होंने कहा था कि शायद हमारे वर्च्यूज हम गाने में डाल देते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारे मॉरल्स हैं, वो अनकॉन्शियसली कम आउट। वो वो हम डालते नहीं है, वो ऑटोमैटिकली आ हाँ, जाते हाँ, राइट, हैं। राइट, यू राइट। तो तो वो एक है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं तो वो उसको बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि अ, जब आप ये करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये करना है, उससे बेहतर जो ऑटोमैटिकली उतरता है आपके लिए ना, तो क्या होता है गाना गाने के वक़्त भी जब आप माइक पे होते हैं, रिकॉर्डिंग में होते हैं ना, कुछ एक मिनट्स होते हैं, कुछ एक पल होते हैं जब आपका माइंड क्रिएटिव जो एक प्रोसेस। आपकी क्रिएटिवनेस जो है वो एक चरम सीमा पर होती है हम्म। और उस टाइम पे जो वो जो आता है ना, बस वो वही सही चीज़ होती है। हम्म। ऐसे आप 2 घंटे 3 घंटे गाना गाते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक एक पॉइंट। पॉइंट आता है कि हम्म। एक पॉइंट आता है, एक वक़्त आता है कुछ कुछ मिनट का कि जब आपको जो वो जो क्रिएशन उतरता है ना आपके माइंड में, तो वो वहीं से आता है। वो मेडिटेटिव है, इट्स कंप्लीटली। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ को। मुझे एक बार उस्ताद बिरजू महाराज साहब ने बोला था कि व्हेन ही इज ऑन स्टेज और वो कृष्ण और राधा का एक सीक्वेंस करते हैं, तो जी, जी। ही सेज आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम टोटली कंज्यूम्ड बाय व्हाट आई एम डूइंग। So I feel it is वॉव! that I am in touch totally, and it is just he who's guiding me. मैं तो सिर्फ एक I'm just a जरिया. So that आहाहाहा! ग्रेट, ग्रेट। मैं उनका नाम निकला है ना, तो मैं महाराज जी का, पंडित बिरजू महाराज जी का, मैंने एक बहुत ही कमाल का गाना गाया है, जिस गाने को अभी रेडियो मिर्ची अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला। सॉरी, ले सकते हैं नाम? हाँ जी जी नहीं ना? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ले रेडियो सकते हैं? मिर्ची इज पार्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जो मेरा ही हाँ, अच्छा, हमारा। अच्छा। या तो उस गाने को नॉमिनेशन मिला, ऑफ कोर्स श्रीवल्ली को मुझे अवार्ड मिला, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला। अ, तो एक गाना मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया। आप मंजू जी वो गाना सुनिए, इतना कमाल कंपोज़ किया है राजीव महावीर जी ने। और होता है ना, एक कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आपको गा के ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ किया, ऐसा गाना। ओह ब्यूटीफुल। इट्स फुली फुली क्लासिकल गाना। और मैं कोई इतना बड़ा क्लासिकल गवैया नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कैसे हो गया ये मैं भी नहीं जानता। जस्ट लिसन दैट सॉन्ग, या इटलाती द सॉन्ग नेम। हाँ। It's such a beautiful song, such a beautiful lyrics written by पंडित बिरजू महाराज जी। ओके। और बहुत मजा आया वो गाने को। So just hear it. This On is YouTube, and it is available on YouTube. yeah, it's अच्छा। available on YouTube Okay. and it's a full album. अच्छा। Man Bhitar. There अच्छा। are a lot of artists in that Okay. album. Album. Okay. Shreya is there, Rashid Khan Saab is there, Subki Okay. Plaji is there, myself is there. Hmm. There are a lot of other artists also there, जी। but that song is something different. या आप No, इसलिए नहीं कि मेरा गाना है वो, नहीं नहीं, but सच्ची में वो बहुत अच्छा है। it will be a tribute to him because we lost him this year. It was एंड उसके लिए महाराज जी ने मुझे कॉल किया और अच्छा। मुझे इतना आशीर्वाद दिया। फ़ोन पे उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो जगहें ली है ना उसमें, तो उसका जो टेक्निकली उसका जो वज़न होता है ना, वो एकदम हर बार परफेक्ट आया है। आपको मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं, आशीर्वाद है। आप ज़िंदगी भर जियो और गाते रहो, ये बोला था उन्होंने। क्या बात है। जियो और गाते रहो। That's so beautiful, no? And you cherish these moments like माय awards. गॉड, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अच्छा, आप ए आर रहमान को कब मिले and what was that journey? How did that start? रहमान सर के साथ जो भी काम करने का मुझे मौका मिला है, इनफैक्ट अभी भी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है सर के लिए। बहुत दिन बाद मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया, अभी कुछ 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया। रहमान सर के साथ मिलने के बाद मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आया। in terms of musician, in terms of as a
एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, जी क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा उनकी शख्सियत जो है, उनकी जो जी ये है, उसका मेरे पे बहुत असर पड़ा। जैसे मैं जब मैंने किस तरह से जब वहाँ मैं गया, उनके लिए गाना गाया, तो डबिंग करने के अलग-अलग तरीके सीखे हम लोगों ने। वॉइस अ, वॉइस मॉड्यूलेशन के हम्म, डिफरेंट तरीके सीखे मैंने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी और गाने का अप्रोच, किस तरह से उस गाने का अप्रोच होना चाहिए, वो एक बहुत चीज़ें देखा। तो मैं रहमान सर को मिला, थोड़ा-सा लेट मिला। लेकिन जब मैं मिला, तो हम्म उस दरमियान रहमान सर जितनी फ़िल्में कर रहे थे, उन सारी फ़िल्मों में मैंने गाया। ओ चाहे वो जोधा अकबर हो, गजनी हो, डेली 6 हो, युवराज हो, रॉकस्टार या रोबोट हो, रॉकस्टार हो, और चाहे वो साउथ की कोई फ़िल्म हो, सब में मैंने गाया था। तो उनके गाने गा के मुझे लोगों ने जो इज़्ज़त मिली है उनके गाने गा के, वो मैं बता नहीं सकता। मैं रहमान सर का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रहमान सर ने मुझे इतने कमाल-कमाल के गाने गवाए हैं, इतने अलग-अलग गाने गवाए हैं कि उन गानों से मेरी एक पहचान बनी जी है। एंड मैं 2009 में उनको मिला, अच्छा और ओके पहला गाना हमारा आया जश्न बहारां फ्रॉम जोधा अकबर। ओ क्या गाना है वो वो मेरा पहला गाना था, और उस गाने के लिए भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। हम्म इनफैक्ट 1-2 अवार्ड छोड़ के बाकी सारे अवार्ड्स मुझे मिले उस साल। ठीक है और वो गाना भी इट वाज आल्सो आशुतोष गोवारिकर फिल्म इट वाज ऋतिक रोशन एब्सोल्युटली जी। एंड बहुत जी, सारी जी, चीजें जी। मिलके ऑल्सो राइटिंग की बात करें तो आपके गाने जो आप चूज करते हो अभी कि अच्छी राइटिंग हो तो मैं डू यू से नो टू बैड जी, राइटिंग दैट इज माय क्वेश्चन जी, नहीं एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ मैं अपने आप में, मैं उस स्टेज पर तो अभी तक नहीं पहुँचा हूँ कि जहाँ पे मैं ये ये चूज़ करूँगा कि जी मैं ये गाने लिखे हूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में, जी आप चूज फ़िल्म म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में मैं ज़रूर कॉम्पोज़िशन पहले सुनता हूँ। अगर जी कॉम्पोज़िशन बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत मज़ा है, मतलब मेरे दिल को छू रही है, जी तो मैं ज़रूर करता हूँ। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं कि जो मैं शायद नहीं भी करता। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बट नो फ़िल्मी रूल गानों के लिए ऐसा को नो रूल्स नहीं है कि नहीं ये गाना नहीं गाऊँगा, ये नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि फ़िल्मों के लिए आपको बहुत ओपन ओपन माइंडेड रहना पड़ता है, बहुत, और अपने दायरे को खुला रखना पड़ता है। आपको हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं, और यही करने के लिए मैं आया था मुंबई, हम्म कि मुझे एक वर्सेटाइल सिंगर बनना था। पर आपको मुझे बॉलीवुड में अपना नाम बनाना था कि आपको what was your aim when you start did you want to be famous in मेरा Bollywood or you wanted to be a famous musician sing I mean a singer what was your नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था मंजू जी कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, फ़िल्मों के गाने गाऊँगा। इनफैक्ट मैं तो जानता भी नहीं था कि फ़िल्मी गाने होते क्या हैं। मैंने हमेशा से बचपन से इंडियन क्लासिकल, ग़ज़लें, ठुमरी, इस तरह का रंग सुना है। बट जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो सुना है, वो रंग मेरे अंदर है। हम्म हम्म मैं हम्म ये बात तकब्बुर या गुरूर से नहीं बोल रहा हम्म हूँ मैं। लेकिन मैं वाकिफ़ हूँ उस रंग से। हम्म मैं बहुत ज़्यादा कोई बड़ा गवैया नहीं हूँ, या मैं बहुत, लेकिन मुझे पता है कि क्या-क्या नज़ाकतें होती हैं, क्या-क्या रंग होता है म्यूज़िक का। तो उस रंग से मैं वाकिफ़ हूँ, जो आज मेरे काम आ रहा है, हम्म बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में। हम्म अगर सी अभी कैसा होता है कि अ, एक स्टाइल चल पड़ता है, तो सारे उसकी तरफ हाँ उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। तो आपको उसमें से अलग दिखना है। जी तो अगर आपको उसमें से अलग दिखना है, तो आपके अंदर कोई एक ऐसी यूनिकनेस होनी जो चाहिए कि आपके जो सबसे सबसे अलग करके दिखाए। तो ये बात जो है, शायद मेरे अंदर थोड़ी बहुत है कि वो उस रंग को मैं इसमें शामिल करता हूँ, जी तो वो अलग दिखता है। जो सिर्फ आपका है जो आपके बैकग्राउंड से आता है शुक्रिया। और ये मैं बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरूर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। लेकिन ये बात निकली तो दूर तक जाती है, तो बात निकली हाँ तो जी बात कहनी पड़ती है। 2009 से आप यू बीन सिंगिंग तमिल सॉन्ग्स तो आपको वो लैंग्वेज यस। कैसे कैसे मैनेज किया आपने क्योंकि तमिल और आप जो एक्चुअली जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो दे लाइक नॉर्थ एंड साउथ लिटरली
बिल्कुल, कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे लिए थोड़ा टफ था जब मैं पहला तमिल गाना मैंने किसी के लिए गाया, तमिल, तो the मेरे word, लिए बहुत yeah. पहले तो वो तमिल वर्ड, हाँ। अभी मैं तमिल बोलता ही नहीं हूँ, तमिल ही बोलता हूँ। हाँ, तो पहले क्या हम तमिल बोलते थे, तमिल। तमिल, तमिल इज नॉट अ राइट वर्ड, yeah, तमिल। तमिल। तो I'm a Tamilian. अभी ओके ओके ओके। जी, तो बट अभी इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, गा रहे हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं, तेलुगु गाए, तमिल गाए हैं, मलयालम गाए हैं। तो अभी इतनी दुश्वारी नहीं आती है। अभी जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ना, जो भी पर गाने आपको गाते हैं। इनफैक्ट लैंग्वेजेस, अभी मैं डू यू अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस कि सिर्फ आप गाते हो उस लैंग्वेज? नहीं, मैं कोई कोई चीज ऐसी होती है कि जो मैं, जैसे कोई लाइंस ऐसी होती है, किसी की लाइन का एक्सप्रेशन समझना है, तो सुपरवाइजर जो बैठे रहते हैं या कंपोजर जो है हाँ जी, या लिरिक्स राइटर हैं, वो उसके एक्सप्रेशंस मुझे बता देते हैं कि इसका मतलब ये होता है, ये लाइन का मतलब। तो उस तरह से मैं अपनी वॉइस को अपने वंडरफुल। एक्सप्रेशन सेट करता हूँ, तो जी, मॉडिफाई करता हूँ। गुजराती भी गाया आपने तो, गुजराती, पंजाबी। मैं सब लैंग्वेज, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, तुलु, और राजस्थानी, और मराठी, एंड बंगाली, असमी, नेपाली। वाओ। तो फिर अभी कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी फिल्म्स दैट यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ? तो व्हाट यस यस, अभी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। ऑफ कोर्स कुछ टी सीरीज के गाने गाए हैं मैंने, जी, उनकी फिल्म्स के। अभी धीरे धीरे अब शुरू हुआ है फिल्म्स का काम होना है, जी, तो जी, कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं मैंने। साउथ के बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पे बॉम्बे में आके डब करते हैं। तो अभी कैसा हो गया, आफ्टर पुष्पा, आफ्टर शिवल्ली, के जो वहाँ के जो गाने होते हैं वो हिंदी में लोग मुझसे गवा रहे हाँ, हैं। राइट, राइट। वहाँ की फिल्में। तो अभी कैसा होता है कि मैं तेलुगु भी गा रहा हूँ, हिंदी भी गा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। हाँ, ओके। तो एंड ऐसे बट वहाँ की आप बहुत दोनों सारी गानों को फिल्म्स अलग तरह से गाते हो, राइट? बिकॉज अलग। आपके पास दोनों नॉलेज है ऑफ। देखिए, मैं कर्नाटिक म्यूजिक तो जानता नहीं, जी, लेकिन लेकिन ऑफ कोर्स जितनी मेरी सलाहियत है, जितनी मुझे ऊपर वाले ने बुद्धि दी है, जितना मेरे पास दिमाग है, मैं क्या अलग कर सकता हूँ, क्या अप्रोच डिफरेंट कर सकता हूँ, क्या सिंगिंग स्टाइल डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं जरूर कोशिश करता हूँ। और वो ऑफ कोर्स मैं कुछ गाने जो अभी गाए हैं रिसेंटली, वो मैंने जो मेरा रूटीन स्टाइल हुआ करता था, उससे जो अभी श्रीवल्ली का जो स्टाइल है, जी, उसी में गाए हैं मैंने। और क्योंकि एक स्टाइल चल पड़ता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि ना, उसी को पकड़ के जी, इंसान आगे बढ़ने जी, लगता है, जी। क्योंकि एक्सेप्ट हो गया है। तो मैं उस तरह के गाने गा रहा हूँ, फिल्मों के गाने, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, और और बहुत सारी चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। आप ऐसा कौन सा फिल्म्स के गाने कॉन्सर्ट, भी है। अच्छा, आप ऐसी कौन सी, जी जी। आई मीन व्हाट इज दैट कॉन्सर्ट दैट यू विल नॉट मिस एंड वॉच लाइक अ फैन? किस आर्टिस्ट का ऐसा कॉन्सर्ट होगा? इंडियन और इंडियन। एनीवन, एनीबडी, एनीबडी। मैं आ, अभी रिसेंटली मुझे आ, मैं कोई भी ना, ऑफ कोर्स इंडियन क्लासिकल कोई भी आर्टिस्ट होगा, लाइक अभी मैं किसके बारे में बताऊं, या जैसे Anushka मैं बात Shankar करूं। performed at the expo with Firdaus Orchestra में Anushka Shankar was there. अच्छा 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 अच्छा। तो Firdaus, मैं उनको उनको ऑफ कोर्स उनको सुनना चाहूंगा, उनको सुनना चाहूंगा, जी, उनको सुनना चाहूंगा, अनुष्का शर्मा जी को फिरदौस ऑर्केस्ट्रा के साथ में। एंड ऑफ कोर्स मैं मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कभी है ना बैठ के सामने से उस्ताद आमिर खान साहब को सुनता, okay. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनने का मौका मिलता मुझे। लेकिन वो ऑफ कोर्स मैं, मेरे डैडी डैडी की जनरेशन है वो। जी, तो मुझे लेकिन बहुत ऐसा मन होता था। अभी हाल ही में जैसे मुझे मराह करी, हम्म, व्हिटनी ह्यूस्टन को सुनने का मुझे बड़ा ऐसा कि उनको सामने बैठ के सुनता मैं, अच्छा, उनको सुनने का बड़ा ये था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जितने लोगों के नाम ले रहा हूँ वो इस दुनिया में नहीं नहीं है। है। आपके डैडी, उनकी कौन सी फेवरेट सॉन्ग है आपकी? व्हाट इज योर डैड्स फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स?
मेरे डैडी के बहुत सारे प्राइवेट कॉम्पोजिशंस हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। जैसे मैंने एक नात पाक है, उसकी 2 लाइन मैं सुनाता हूँ आपको। जी। हम्म, हम्म, वो माहे मुबीन आमना बे के जाए, वो माहे मुबीन आमना बे के जाए, हुजूर आज खिलवत से जलवत में आए, वो माहे मुबीन आमना बे के जाए। क्या बात, so मुझे beautiful. बहुत फेवरेट है। And what is your father's favorite song of yours? आपने तो इतने गाए थे आपके। मेरे डैडी मेरे कोई भी गाना पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा मुझे ना क्रिटिसाइज करते रहते थे। कभी-कभी मैं Really? तो ये भी हो जाता था। नहीं, जी। ऑफ कोर्स मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, वो जी। हमेशा जब भी मैं उनको गाना सुनाता था ना, तो मेरी मॉम और डैड, पहली बात तो मैं सुनाते में डरता था अच्छा, कि वो अगर मैं सुनाऊँगा ना तो उनका उनका एक्सप्रेशन ऐसा होने लगता था। ऐसा कुछ होने लगता था। मैं सोचता था इनको तकलीफ हो रही है पापा को। अच्छा। लेकिन ही वाज़ राइट। अगर वो ये नहीं करते तो मैं और आगे कैसे बढ़ता। जी। और आज मुझे वो याद आते हैं दिन कि ना उनका क्रिटिसिज्म मेरे लिए कितना काम हुआ, क्योंकि मुझे वो एक लालसा बढ़ती गई कि इनको खुश करना है, तो मैं और अच्छा करूँ, हुँ, और अच्छा करूँ। हुँ। अब देखें, अब मैं अर्ज़ियाँ गाना जब मैंने उनको सुनाया पहली बार, जी, जी, मौला मेरे मौला, दिल्ली 6 का, जी। तो उस गाने में जो लास्ट अंतरा है उसमें मैंने खुल के गाया एकदम, हाँ, और वहाँ मेरा हल्का-सा क्रैक हुआ है वॉइस। हुँ। तो वो क्रैक वॉइस रहमान सर को बहुत पसंद आया अच्छा, और उन्होंने वैसा ही रखा। हाँ, उन्होंने कहा ये साउंडिंग अमेजिंग, वी डोंट वांट टू चेंज दिस लाइन। ऐसा उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा भी रहमान सर यहाँ पे क्रैक हुआ है वो। ओह इट्स साउंडिंग अमेजिंग ब्रो, इट्स साउंडिंग सो नेचुरल, फ्रेश, हाँ, जस्ट कीप इट लाइक दिस। हुँ। मैंने कहा, अब मैंने जब सुनाया मेरे डैडी को, तो डैडी बोले यहाँ पे तेरी आवाज क्रैक हुई है, क्या हुआ, खुल के नहीं गा रहा था अच्छा, तू? सो स्वीट। तो मेरे डैड, तो उन्होंने हमेशा मुझे क्रिटिसाइज किया है, दैट इज़ आल्सो, बट दिल दिल में वो मुझे, नहीं वो ऐसा भी होता है ना कि आई देयर शुड बी वन पर्सन जिसके लिए आप वेट करो कि अच्छा ये ही हैज टू से ओके। तो आई थिंक तो वो मेरे डैड आल्सो वेट, हाँ, थे। जिंदा अ वेरी पूरी ब्यूटीफुल। दुनिया मिलके आपकी तारीफ करती रहती है। एक बंदा ऐसा होता है कि जो आपको सही हाँ, सही चेहरा दिखाता है, वो मेरे डैड थे। हाँ, मुझे पता है वो मेरे सारे म्यूजिक पसंद करते थे। मेरी मेरी जो तरक्की है, मेरी जो मुझे जो फेम मिला है, उस जी, पे वो बहुत खुश थे। जी, बट मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरा ये गाना उनको बहुत पसंद है। अब वो ये भी बात बोलते थे, मुझे पता है कि ना, मैं क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के भी शोज़ करता करता जी, हूँ, जी, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जी, वगैरह ना, जी, तो जी, पूरे जावेद अली लाइव इन कॉन्सर्ट विद सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, तो जी। ऐसे मैं बहुत सारे शोज़ करता हूँ, तो उनको मेरी आवाज़ में रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद थे। हाँ, दैट्स ग्रेट। ठीक है। हाँ, ये मुझे पता चला था, आप मुझे मेरे गाने तो पसंद ही थे ऑफ कोर्स। 1 मिनट, मेरा चार्जर थोड़ा जा रहा है। आप आई विल कंटिन्यू, गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट या या। सॉरी, आई विल कट दिस पार्ट और हाँ जी, आप रफ़ी साहब की बात कर रहे थे। तो मेरे गाने, मतलब मैं, मेरी आवाज़, हाँ, मेरे मेरे स्टाइल में उनको रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद थे। आप एक गाना फिर ये गाएँगे बहुत, हमारे लिए? 1-2 लाइन? हाँ, 1 हाँ, हाँ। हुँ, 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 हुँ। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, क्या बात कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात
पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। ब्यूटीफुल, क्या बात है। गाइड जी, नहीं असली नकली। असली सर, क्या गाना था, ब्यूटीफुल। एंड और मुझे मेरी आवाज में उनको पसंद थे, और मेरे लोग बहुत चाहते हैं मेरी आवाज में जब मैं रफी साहब के गाने गाता हूँ, बट मैं उनकी आवाज बनाता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दिल से निकलता है जो भी मैं द गाता हूँ। सोल कनेक्ट इज द सेम। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी जी जी। इट इज सो ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। आप दुबई, मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा था, आई वाज देयर एट ए आर रहमान कॉन्सर्ट, जश्न बहार। एक्सपो में थे आप? जी जी, ओ मैं हाँ जी, हाँ जी, क्राउड हाँ में जी। थी। मैं अरे आई anyway love what you sing, and सारे आपके गाने, not just one song, not just Srivalli, but I'm sure so many songs over the last 20 years के ऊपर आपने गाए। You have a जी जी career जी from जी जी। 2009 से आपने एक्च कि before। 2007 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, अच्छा, ओके, जब सही मायने में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। जी 2000 तभी, उससे पहले मैं स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं कुछ मिल जाए ऐसा कुछ चल रहा था। जी। लेकिन 2007 में मेरा पहला गाना एक दिन तेरी राहों में बाहों में वो बना। भी तो इतना स्ट्रॉन्ग गाना है। हालांकि अच्छा, इतना बड़ा गाना है, एंड ऑफ कोर्स मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन प्रीतम दा के साथ में भी रहा है। जी प्रीतम दा ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं, बहुत ही कमाल-कमाल। चाहे एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, हम्म पनाहों में गाना हो, नगाड़ा नगाड़ा हो, तू हम्म ही हकीकत हो, तुम मिले हो, तू हम्म जो मिला हो, आ जाओ मेरी तमन्ना, हम्म अ, बहुत सारे गाने हम्म, मेरे गाए, ट्यूबलाइट, एंड अभी ये जो अभी लास्ट रिलीज़ हुआ है ना, तड़प फ़िल्म का गाना, हाँ हाँ। वो भी मेरा बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसा कोई गाना है जो आपको लगता है कि आप ये गाते तो अच्छा था, आपको ये गाना था जो किसी और ने गाया है? इज देयर एनी वन और टू? एक्चुअली अगर मैं बोलूँगा तो सबका ध्यान जाएगा, लेकिन अब आपने सवाल किया है तो मुझे उसका आंसर देना लाज़मी है। जी। एक गाना था, फ़िल्म ऐ दिल है मुश्किल में, हम्म और वो गाना ऑफ कोर्स प्रीतम दा ने भी मुझे बोला था कि जावेद ये गाना मैं चाहता था तुम गाओ, और जब मैं सुना तो मैंने भी ये सोचा कि मैं ये गाना गाता, ओके। चन्ना मेरेया, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, सो दैट इज योर। वो गाना था। अच्छा हाँ, और और एक गाना था, फ़िल्म रामलीला का एक गाना था। अच्छा। ये लाल इश्क, ओके। ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये क्या वाला। बात। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा। ये गाना क्या बात है। चलना मुझे। और ये जरूरी है ना कि हम क्लासिकल को, व्हाटएवर फॉर्म ऑफ क्लासिकल, इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक में रखें, ताकि इट इट गोज टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल। कितना जरूरी भी है ना। मंजू जी, मैंने एक वेब सीरीज रिलीज हुआ, मेरे सारे गाने लोगों को पता है, लेकिन है ना, एक वेब सीरीज लास्ट ईयर रिलीज हुआ था जिसका नाम था बंदिश बैंडिट, यस। और उसमें मैंने सेमी क्लासिकल एक गाना गाया था। जी अब लोग ये ना सोचने लग जाएं कि ये तो क्लासिकल टाइप के गाने गाते हैं, भाई साहब मैंने श्रीवल्ली गाना गाया है। जी जी तो जी ये गाना लब पर आए, शंकर जी ने मुझे गाया था, जी। और ये गाने के आप यकीन मानेंगे कि इस गाने के इतने वर्जन्स बने हैं लोगों ने, और सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ने लाइक किया है क्या बात है। इस वेब सीरीज का। हम्म और वो वेब सीरीज में जो मेन कैरेक्टर था, हीरो था, उसकी उसके ऊपर जितने भी उसके राग, जिसने भी उसने प्रैक्टिस कर रहा है, वो सब मैंने ही गाया। अच्छा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ना, ये
क्लासिकल म्यूजिक लोग यंगस्टर्स इतना पसंद करते हैं। आपने सुना होगा लप्पर आए वो गाना। जी lovely, there's so much to talk. अभी आप when you come to Dubai हम मिलेंगे और एक और इंटरव्यू होगा, that's a separate one. But अभी नेक्स्ट कॉन्सर्ट कौन सा कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप, which part, any concert? नेक्स्ट कॉन्सर्ट इनफैक्ट मैं दुबई ही आ रहा हूँ। अरे वाह, when is that? Actually, it's a private event. I don't know. I think गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ दुबई गवर्नमेंट और हमारे उनका कुछ कोलैबोरेशन है। कब है? हाँ, तो आप ये डे आफ्टर टुमारो, परसों। अच्छा, अभी आ रहे हैं आप दुबई? ओह ओके। हाँ जी, हाँ 21st। तो वो 20th परसों। Okay, okay. So we'll meet for sure if you are here, and if you have the time, we should catch up. We'll definitely. Yeah. Definitely. We'll definitely. Thank you very much for speaking to me. It's so insightful. Thank you. It was wonderful to talk to you. Thank you. Thank you so much. We'll see you soon. Thank you. Bye. Bye. See you soon. Bye bye.